अच्छा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। बाकी अभी तो मुझे लगता है कि और कुछ ऐसा है नहीं बताने के लिए आप लोग को। आज हम आप सबके समक्ष लेकर के आए हैं एक ऐसी ही कहानी। HIV एड्स एक बीमारी नहीं बल्कि एक सच्चा। छूने से एड्स नहीं होता, साथ भोजन करने से एड्स नहीं फैलता। HIV के मरीजों के साथ भेदभाव ना करें। सो मैं जा रही हूँ बापू टावर। आज मुझे निर्णायक मंडल में शामिल किया गया है। आई एम सो एक्साइटेड। और ये मेरा फर्स्ट विजिट होगा बापू टावर गर्दनीबाग। पता नहीं कैसा बना। मैंने सुना था कि हमारे जो महात्मा गांधी हैं उनको डेडिकेटेड ये बापू टावर है। तो आज मैं देखूंगी कि किस तरीके का बापू टावर है। और व्हाट अ कोइंसिडेंस कि जब नहीं गई तो नहीं गई, जब जा रही हूँ तो आज जज बन के जा रही हूँ, निर्णायक मंडल का हिस्सा बन के जा रही हूँ। आई एम सो एक्साइटेड। सो चलिए आज के इस सफर की शुरुआत करते हैं। सो मैं घर से निकल गई हूँ। आप देख सकते हो कि मेरा घर है। इस बार आप ब्लॉग देखते होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि ये मेरे घर का नहीं, ये है सीढ़ी है। सो मैं घर से निकल गई हूँ और ये देख सकते हैं आप सामने मेरा ऑटो आ गया है। मैं दिखाती हूँ अभी। तो आज मैं इसी से जा रही हूँ बापू टावर। सो एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ द मोमेंट। सो मैं ऑटो में बैठ गई हूँ और मैं निकल रही हूँ। यार इतना स्वेटिंग, इतना गर्मी लग रहा है ना, मेरी हालत खराब है। सो चलिए, मेरा फेस कितना क्या लग रहा है। मैंने तो फिल्टर लगा रखे हैं। चलिए आज मेरा फर्स्ट विजिट है बापू टावर का, देखते हैं कैसा है। दड़ भाग भाग सा, दड़ 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 दड़ भाग भाग सा। सो मैं बापू टावर पहुंच गई हूँ। जस्ट शोइंग द बापू टावर। दिस इज द बापू टावर। मैं पहुंच गई हूँ और आज के प्रोग्राम के लिए। सो दिस इज द बापू टावर। This was something I don't explain, but it's really very luxurious and very nice actually. And I'm looking so bad. Oh God, how can I just hide my white hair, grey hairs? So this is the wow what I'm just seeing to. सो ये था इवेंट जहां मैं पहुंची थी। वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय बिहार स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी। सो मैं यहां पहुंच गई थी और आप जैसा कि देख सकते हैं सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स यहां पे मौजूद थे, जहां ड्रामा कंपटीशन, क्विज कंपटीशन और एग्जीबिशन का आयोजन किया गया था। ये बापू सभागार में था। इस तरह मैं बापू सभागार को भी एक्सप्लोर कर पाई और इस प्रोग्राम का भी हिस्सा बन पाई। आप देख सकते हैं कि इनॉग्रेशन का ये तस्वीर है। वीडियो हम लोग नहीं ले पाए थे बिकॉज ऑफिशियल प्रोटोकॉल्स कुछ था जिसकी वजह से। तो ये आप देख सकते हैं रत्ना अमृत प्रत्यय अमृत सर की वाइफ हैं, सुमित सर हैं जो बिहार से XKPD हैं। That affects the human immune system. Last stage of HIV. AIDS stands for acquired immunodeficiency syndrome, which damages totally or badly the human immune system. So there are many myths around us. There are many myths in our society related to HIV and AIDS. यहाँ मौजूद स्टूडेंट्स ने HIV/AIDS के पूछे गए सवालों पर अपना प्रतिक्रिया और अपना ओपिनियन जाहिर किया। आप देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद थे जो इसमें पार्टिसिपेट किए थे और सभी लोगों ने HIV/AIDS के बारे में बताया। ये भी XKPD सुमित सर हैं जिन्होंने अपनी बातों को रखा और पूरी ऊर्जा इस काम में लगा दिए हैं
I'm thankful for can be considered something like very stereotypical in our society. So, what all are the causes that makes AIDS a very defining, a defeating disease? I would like to start with a storytelling. Just imagine a girl. She was cured. She wasn't cured. बहन हो, भाई हो, फैमिली मेंबर हो, आप भी कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। बाकी अभी तो मुझे लगता है कि आप कुछ ऐसा है नहीं बताना, और मुझे लगता है ज्यादा देर आप लोग बैठ गए हैं तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट भी हो गया, तो हम आपको और फ्रस्ट्रेट नहीं करेगा। राइटिंग बात करते रहिए, कंटिन्यू। हमारी क्या जिम्मेदारी है? मैं 3 सूत्र वाक्य दे रहा हूँ जिसके अंतर्गत अगर आप सबको इनको बांध लेना है तो ये समस्या निश्चित रूप से कम होगी। सबसे पहला, एक यूथ के नाते हमारा कर्तव्य है कि जागरूकता, दूसरी हमारा कर्तव्य है संवेदनशीलता, और तृतीय हमारा कर्तव्य है सहभागिता। सबसे पहले जागरूकता का ये अर्थ है कि हम अपने अंदर जो भी स्टिग्मा है उससे दूर होकर के क्या उचित HIV के कारण है, उनके क्या समाधान है, इसको समझे। द्वितीय ये है कि संवेदनशीलता, जो भी लोग इससे पीड़ित हैं उनके प्रति एक संवेदनात्मक भाव होना चाहिए, क्योंकि हमारा नैतिक दायित्व है और किसी समाज की प्राथमिकता भी इस बात से तय की जाती है कि आप में उनमें नैतिक भावनाएं किस हद तक है। तृतीय ये कर्तव्य है हमारा। इसके बाद एग्जीबिशन शुरू, और ये सभी अलग अलग कॉलेजेस के बच्चों ने एग्जीबिशन लगाया था रिगार्डिंग HIV एड्स। लेकिन मैंने एक चीज गौर किया कि इन सारे एग्जीबिशन और प्रेजेंटेशंस में 95, 95, 99 के बारे में किसी ने नहीं मेंशन किया है। प्लस एक HIV संक्रमित व्यक्ति को जब उसे पहली बार पता चलता है कि वो HIV पॉजिटिव है, उसके बाद उसे क्या करना चाहिए, उसका भी एक चैनल होना चाहिए था जो बच्चों ने नहीं दिया। आई थिंक मुझे लगता है कि थोड़ा सा होमवर्क इन बच्चों को और अच्छे तरीके से करके आना चाहिए था, क्योंकि क्विज में भी ये बच्चे बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे थे। जो जवाब दे रहे थे वो उल्टा जवाब दे रहे थे, सवाल कुछ पूछा जा रहा था और जवाब कुछ और दे रहे थे। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिनको HIV एड्स के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज था, जिन्होंने अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से ये प्रूफ कर दिया कि HIV एड्स कोई छुआछूत की बीमारी नहीं, बल्कि जागरूकता की कमी से होने वाला एक भ्रांति है, जिसे हम दवाई खा करके आराम से एक लंबे समय तक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ये दिखा रही थी कि किस तरीके से ICU वगैरह का इन्होंने अरेंजमेंट किया है कि कोई HIV पॉजिटिव व्यक्ति अगर आता है तो उसके लिए सेपरेट HIV ICU है, जहाँ पे HIV क्लाइंट जो रियल HIV कम्युनिटी के लोग होते हैं वो रह सकते हैं। बट मेरा सवाल ये है कि अलग से क्यों HIV संक्रमित व्यक्ति साथ में भी रह सकते हैं, उनके लिए थोड़ा बचाव और सुरक्षा की बस सावधानी बरतने की जरूरत है। तो हम स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन को भी ध्यान में रखेंगे कि कम्युनिटी के साथ कोई स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। उसके बाद इनका भी प्रेजेंटेशन दिखा, JD वुमेन्स कॉलेज आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ, इन्होंने भी अपना प्रेजेंटेशन दिया और ये इक्वालिटी की बात कर रही थी। मुझे अच्छा लगा इनका भी प्रेजेंटेशन। और ये कुछ प्रेजेंटेशन था जो HIV एड्स के बारे में, ऑलमोस्टली सबका प्रेजेंटेशन काफी सिमिलर था, बहुत ज्यादा डिफरेंस किसी का मुझे नहीं लगा। एक दो जिसका डिफरेंस लगा वो विनर बने। तो चलिए मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि आगे प्रेजेंटेशंस जो है वो किस तरीके का था। आप देख सकते हैं कि व्हाट इज HIV एंड व्हाट इज एड्स, इसका डिफरेंशिएशन किया गया है, प्रिवेंशन क्या है उसके बारे में बताया गया है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रिवेंशन जिसके बारे में इन्होंने नहीं मेंशन किया था, जिसको मैंने हाईलाइट भी किया, ये AN कॉलेज का प्रेजेंटेशन था। और उन्होंने भी HIV के बारे में बताया कि HIV क्या होता है, सेक्स एजुकेशन, कॉन्डम यूजेस के बारे में बताया था। और गर्भवती माँ से बच्चे को होता है, ये रीजन इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया था, जिसके लिए मैंने इनको पॉइंट आउट किया था कि HIV के फैलने के 4 रूट काउजेज होते हैं। असुरक्षित यौन संबंध, दूसरा संक्रमित सुई से, संक्रमित रक्त चढ़ाए जाने से, और चौथा गर्भवती माँ से बच्चे को। तो ये आई थिंक उसमें मेंशन नहीं था। इनका भी प्रेजेंटेशन मुझे अच्छा लगा। इन्होंने एक पेड़ बनाया था जिसमें सारे मिथ थे और सोसाइटी की स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन और जो रूट काउजेज है उसको मेंशन किया था। और ये चीज कभी भी नेग्लेक्ट करते हैं। हम ये समझते हैं कि हमारा लाइफ जो एक मूवी टिकट की तरह है, जिसे हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम ये नहीं देखते दैट हमें हमेशा अपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। हमारे फोरमोस्ट प्रायोरिटी हमारा हेल्थ ही होना चाहिए। एंड बहुत सारे ऐसे डिजीजेज होते हैं जिन्हें हम नेग्लेक्ट करते हैं, जैसे कि एड्स, HIV। सो आई हैव मेंशन्ड फ्यू कॉजेज थ्रू व्हिच HIV एड्स इज।
इनका भी प्रेजेंटेशन मुझे अच्छा लगा था। इन्होंने एक ताश की पत्ती के माध्यम से ये बताया था कि हम लोग अपने जीवन के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं और क्या काउजेज होते हैं HIV एड्स के और क्या प्रिवेंशन के प्रोटोकॉल्स हैं, वो सब चीज उन्होंने मेंशन किया। आप देख सकते हैं अनप्रोटेक्टिव सेक्स, इन्फेक्टेड ब्लड से, शेयर नीडल से और मदर टू बेबी ट्रांसमिशन के बारे में बताया है इन्होंने। और अच्छा प्रेजेंटेशन था इसका भी। ये भी स्टॉप HIV एड्स, इन्होंने एक बलून बनाया था। ये था लंच टाइम, बाप रे इतना भीड़ था, सारे कॉलेजेस के बच्चों ने एक साथ ही लंच के लिए भीड़ लगा करके रखे थे और इतना गैदरिंग था कि जगह भी नहीं मुझे दिख रहा था। पर थैंक गॉड कि हम लोगों के लिए एक अलग कैबिन था जहां मैं बैठ के आराम से सुकून से खा पाई। और ये है बापू टावर का स्पेशल खादी मॉल, जिसमें आपको अलग अलग खादी के कपड़े, कुर्ते, साड़ियां, मधुबनी पेंटिंग्स और गांधी जी से जुड़े स्टैच्यूज, उनकी जो चंपारण सत्याग्रह थी, उनका खेड़ा, अहमदाबाद का जो आंदोलन था, सबकी छोटी छोटी झलकियां आपको देखने के लिए मिलेगी। और इससे रिगार्डिंग शो पीसेस थे, उनके बुक्स थे जो महात्मा गांधी की जीवनी पर आधारित थी। तो मैंने बुक्स का भी वीडियो बनाया, आप देख सकते हो। ये सब जो किताबें हैं महात्मा गांधी की जिंदगी से जुड़ी किताबें थी। मुझे एक और किताब दिखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपको दिखाऊंगी। उसमें नाथूराम गॉडसे के बारे में भी दिया हुआ है और महात्मा गांधी की जीवनी, उनके संघर्षों के बारे में। ये कुर्ता खादी का था, मुझे अच्छा लगा था। आई वॉज थिंकिंग कि मैं मनीष के लिए कुर्ता लूं और दाम बहुत ज्यादा नहीं था, रिजनेबल रेट था। ये साड़ियां थी, कुछ ब्लाउजेस थे। ये ब्लाउज जयपुरिया ब्लाउज था और आप देख सकते हो कि ये सब जो मधुबनी पेंटिंग की साड़ियां हैं, ये बुक्स थे महात्मा गांधी से जुड़े हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़े हुए किताब, इंडियन पॉलिटिशियंस के से जुड़े हुए, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए किताब, इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी से के जीवन की जीवनी थी। ओवरऑल बहुत अच्छा लगा मुझे ये छोटा सा खादी मॉल टाइप का, बापू टावर के अंदर ही है। आप जाओगे विजिट करने तो आप यू मस्ट विजिट ऑन दिस शॉप बिकॉज बहुत यूनिक आइटम्स हैं। और उसके बाद ये आपको दिस इज व्हाट इज द हाँ ठीक है, दुपट्टा लेंथ है, हाँ ठीक ओके। लेंथ है 8.5 ना। ओके आई विल गेट इट, ऊपर नीचे डन। अच्छा ये प्लेन है पूरा, ओके ठीक। आफ्टर लंच हम लोग अपने प्रेजेंटेशन और अपने इवेंट में लौट गए थे। ये सर थे मेरे साथ और हम लोग यही बातें कर रहे थे कि काफी लग्जरियस डिजाइन किया गया है यहाँ पर जो बापू टावर है उसका। ये इवेंट का पोस्टर लगाया गया था जहाँ मैं तस्वीरें खिंचवा रही थी और ताकि मैं अपने इस ब्लॉग में डाल सकूं ये तस्वीरें। और इस On the right side, I have written the preventions of HIV/AIDS. Mainly, this red ribbon describes the care and safety for HIV people who are suffering from it. And you can see there are many eyes who are of the people who judge all the HIV patients with a character. छोटे छोटे बच्चे अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से HIV एड्स से जुड़े भेदभाव और कलंक के बारे में बात कर रहे थे। सामाजिक दृष्टिकोण बता रहे थे कि अगर कोई HIV संक्रमित व्यक्ति होता है तो किस तरीके से उसे भेदभाव का सामना करना पड़ता है समाज में। हमें एक ऐसा दुनिया बनाना है जो HIV एड्स मुक्त हो, जहां इस तरीके की रोग, इस तरीके की भयावह परिस्थितियों का सामना किसी को नहीं करना पड़े, कोई भी भेदभाव नहीं हो, क्योंकि HIV कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है बल्कि जागरूकता की कमी के कारण लोग इसे स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन समझते हैं। हम सब जूरी मेंबर थे जो आज के इवेंट में निर्णायक मंडल के सदस्य के रूप में आज के कार्यक्रम को देख रहे थे। इसमें से मैम नहीं थी जिनका नाम इस वक्त मैं भूल रही हूँ,
और मैम बहुत अच्छी थी। स्टार्टअप इंडिया वो देख रही है प्रोग्राम जो है, मैम चली गई थी, लेकिन मैं यहाँ पे इस बच्ची को ये बता रही थी कि तुम्हारे प्रेजेंटेशन में क्या क्या कमी है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी HIV एड्स से जुड़ा प्रेजेंटेशन तुम दो तो क्या क्या ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो तुम अपने नेक्स्ट टाइम के प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकती हो, ताकि वो अट्रैक्टिव हो सके और अवेयरनेस जो फैलाने का उद्देश्य है वो पूर्ण तरीके से वो दिख सके। साथ ही साथ मैंने QR कोड को भी बताया कि QR कोड अगर डालना है तो उसको हाईलाइट करो, 1097 पे टोल फ्री नंबर पे कॉल करो। तो अब चलिए हम लोग नाटक देखते हैं। तुम्हारा मुंह क्यों उतर गया? मुंह क्यों नहीं उतरेगा जी? कैसे रहेगी वहाँ पे? चिंता हो रही है। कैसे रहेगी? यहाँ से तो अच्छे से ही रहेगी। और भूलो मत, यही हमारे कमाई का एक जरिया है। और उससे भी ऊपर ये एक परंपरा है। और पिछले साल तुम भी तो गई थी, तुम्हें कोई दिक्कत हुआ था? बाबा, मैं भी जाऊंगा दीदी के साथ। तू कहीं नहीं जाएगा, तू कल से काम पे जाएगा। नहीं बाबा, अभी मुझे दीदी के साथ। जो मैंने बोल दिया सो बोल दिया, तू कल से काम पे जाएगा। और तुम भी कल मुन्नी को तैयार कर देना। कैसे आता? जल्दी करो, देर हो रही है। राजा साहब के महल में। राजा साहब रामू आए। अरे ठीक है, ले आओ उसे अंदर। प्रणाम राजा साहब। हाँ हाँ बोल। ये मुन्नी है, इसी के बारे में आपसे बात हुई थी। अच्छा, यही है वो। जाओ राजा साहब के पैर छो। अरे ठीक है तू से। राजा साहब वो पैसे सुने, काम कर इसे 700 रुपए दे दे। नहीं मालिक, 700 में नहीं हो पाएगा। वो मुन्नी की उम्र भी तो देखिए। अरे हालात दे, इसको निकाल यहाँ से। मुन्नी, अब 1 महीने के लिए तू राजा साहब की सेवा करना। तेरे बाबा ने तेरे को सारा काम समझा दिया है ना। चल जा किचन में जाके काम कर। और भाई काम कैसा चल रहा है तेरा? बहुत बढ़िया चल रहा है भाई। बहुत दिन हो गए हैं, सोच रहा हूँ कहीं से घूम आओ। भाई अभी मेरे घर में ना तंगी बहुत चल रही है। अरे यार, आखिर जो मेरा है वो तेरा भी तो है। सही कहा भाई, जो तेरा है वो मेरा भी तो है। भाई ये कौन है? अरे ये वही है जिसको मैंने अपने लिए 1 महीने पे रेंट पे ले रखा है। ओह ऐसा क्या? वैसे तूने क्या कहा था? जो तेरा है वो मेरा भी तो है। तू मेरे दोस्त को धक्का देगी। रुक, तेरी सारी हेड निकालता हूं। समझ में आएगा? तो धक्का देने का नतीजा। कुछ दिनों बाद मुन्नी, पैर दबा तो मेरे। तो देखा आपने, मुन्नी को नहीं पता था कि वो एक ऐसी दुनिया में आ चुकी है जहां उसी के परिवार वालों ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। अब वो एक ऐसी बीमारी से जूझ रही है जो लाइलाज है। तो मुन्नी पानी लिया तो जरा, बहुत प्यास लगा है। अरे तलवा, हाँ बोला हो। अरे देख यार, बेहोश हो गई। क्या हुआ इसको? ये खर्चा यार, पहले ही पैसा दिए थे यार इसके लिए। इसका बुखार है, डॉक्टर ने कॉल कर जल्दी। रुक। सब पैसा हमारे पानी में मिला दी लड़की। हेलो, तू देख हमारे। हाँ डॉक्टर साहब, अरे तनी सुनाइए ना, मुन्निया की तबीयत खराब हो गई बटे। आओ ना हो, जल्दी हाँ। देखिए यार, HIV छूने से नहीं फैलता, HIV साथ बैठने से नहीं फैलता, HIV साथ खाने से नहीं फैलता। अगर समय होते अगर मुन्नी का इलाज करा दिया गया होता तो शायद मुन्नी आज हमारे साथ होती। माफ करना, मुन्नी नहीं है। क्या कारण हुआ है? मुन्नी उठ बेटा, मुन्नी किसका नाम के कारण हुआ है? उठ मुन्नी बेटा, उठ बेटा। आप एक बार रिपोर्ट दोबारा चेक कीजिए ना। नहीं बेटा, रिपोर्ट बिल्कुल सही है, लेकिन मेरी एक बात याद रखो, HIV केवल फिजिकल कांटेक्ट से नहीं, इन्फेक्टेड नीडल और इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी होता है बेटा। डॉक्टर, तो ये बात मेरे घर वालों को कौन बताएगा? उन्हें तो यही लगेगा ना कि मैं वो सब काम करके आया हूँ। बच्चे, ये कोई पनिशमेंट नहीं है, ये तो बस एक बीमारी है। जाने दीजिए डॉक्टर, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है ना। इसको वाला बीमारी हो गया है। अरे कौन वाला बीमारी रे? वही छुआछूत वाला। अरे क्या बोल रहा है? लटनी हो गया है क्या? ना क्या होगा? कोरोना हो गया है? नहीं चाचा, उसको ना HIV एड्स हो गया है। सुन महाराज, झूठो ना बड़ी बोलता है। अरे नहीं चाचा, हम अपना लारू कसम खा रहे हैं। नहीं, ये कोई अपराध नहीं है, ये तो एक बीमारी है जिसका इलाज। उठो। पर डॉक्टर,
मेरे घर वालों को लगता है ये बीमारी छुआछूत की है। ये बीमारी छुआछूत से या साथ रहने एड्स के प्रोग्राम में जाओ, वहीं पे सही जानकारी मिलती है और वहाँ से जानकारी लेके अपने सोसाइटी में फैलाओ। HIV कोई मौत की सजा नहीं है, अगर सही टाइम पे पता चल जाए और ART दवा शुरू हो तो हम एक इसी के साथ ये नुक्कड़ नाटक का प्रोग्राम खत्म हुआ। लास्ट में मुझे ये अप्रिसिएशन भी मिला और आज का ये पूरा कार्यक्रम था जिसमें पटना वुमेन्स कॉलेज को बेस्ट नुक्कड़ नाटक के लिए मिला। इनका नाटक का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें एक जज थी और सोसाइटी और साइंस ये दोनों के बीच का मुकदमा था। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था और बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से अवेयरनेस भी फैलाया। तो ये था आज का पूरा ब्लॉग। आपको ये पूरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। बापू सभागार से आने के बाद मैं थोड़ा सा घर आकर के रिलैक्स की, अपनी बेटी के साथ छत पे थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड की और ऐसे रहा आज का पूरा दिन।